टेबल स्पिरिट में आपका फिर से स्वागत है। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा डिजाइन लोड कैरिंग अप स्टीफनर। उसमें हमें सक्सेस मिल गई थी क्योंकि हमारा सेक्शन सेटिस्फाई हो गया था। इट मींस वी गेट द वैल्यू ऑफ एफसीडी डब्ल्यू, इट इज greater than our force. That's why it is okay, so we don't need to provide load carrying stiffener. अब यहाँ पे समझो कि ये हमारा प्लेट गर्डर जा रहा है, यहाँ पे भी हमारा प्लेट गर्डर जा रहा है। ये है हमारा फ्लेंज पोर्शन, ये है हमारा फ्लेंज पोर्शन। ओके, यहाँ पे लोड लग रहा है। अब यहाँ पे तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमें प्रोवाइड नहीं करना, पर वो फ्लेंज पे से जो फोर्स आ रहा है उसकी वजह से हमने चेक किया लोड कैरिंग स्टिफनर। अब इंटरमीडिएट स्टिफनर का डेफिनेशन ये नहीं है कि उसे सिर्फ फोर्स के नीचे ही प्रोवाइड किया जाता है, उसे इंटरमीडिएट बोलते हैं, यानी कि हर यहाँ पे भी शायद प्रोवाइड किया जा सकता हो, यहाँ पे भी प्रोवाइड किया जा सकता हो। ठीक है, यहाँ पे तो हम प्रोवाइड करते ही है एंड स्टिफनर। ओके, पर हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके पीछे कोई रीजन तो होना ही चाहिए कि भाई अगर स्ट्रेंथ नहीं हो रही तभी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे स्टेप 9, विच इज डिजाइन बेरिंग स्टिफनर। व्हाट डिजाइन बेरिंग स्टिफनर, इसमें हम दोनों का चेक करेंगे, ईएस और आईटीएस दोनों का। ठीक है, अगर आईटीएस बेरिंग स्टिफनर यहाँ पे रेजिस्ट हो जाता है तो यहाँ पे प्रोवाइड करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि जहां पे 300 का लोड लग रहा हो वहां पे ही हमारा बेरिंग स्टिफनर ओके आ जाए तो फिर यहाँ पे तो कम ही होगा। ठीक है, तो और दूसरा एंड स्टिफनर में यहाँ से चेक किया जाता है कि यहाँ से फोर्स कैसा आ रहा है, उसके मुताबिक चेक किया जाता है, शियर फोर्स के मुताबिक। तो अब हम आगे बढ़ेंगे डिजाइन ऑफ बेरिंग स्टिफनर, और उसे भी हम एज पर IS 800 2007 ही करेंगे। ठीक है, कोई और पेज हम नहीं लेंगे, जो डिजाइन करनी है वो उसके कोड के हिसाब से ही करनी है। तो चलो देखते हैं डिजाइन ऑफ बेरिंग स्टिफनर क्या कहता है मेरे को। तो हम अभी लाते हैं यहाँ पे बेरिंग स्टिफनर, ये रहा। ठीक है, डिजाइन ऑफ बेरिंग स्टिफनर, पेज नंबर विच 67, पेज नंबर 67, 8.7.4, क्लोज हमारा है 8.7.4। ठीक है, प्लेट गर्डर के लिए अगर आपको डिजाइन करनी है तो 65, 66, 67, 68, वो 4 पेज याद रखने हैं। वो पूरे पेज में आपको सारी डिजाइन हो जाएगी प्लेट गर्डर की। ठीक है, अगर आप आईएस कोड को अच्छे से पढ़ लो तो आपको प्लेट गर्डर के लिए बुक रेफर करना भी जरूर नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कोड से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको कोड लेके ही बैठना है, बुक लेके तो बैठने नहीं देते। ठीक है, फिर तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी अगर बुक लेके बैठने पर जरूर पड़ती है। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, अब आगे बढ़ते हैं। तो बेरिंग स्टिफनर में 8.7.4 क्लोज में आपको क्या कहा है वो हम देखते हैं। ठीक है, बेरिंग स्टिफनर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर वेव्स where force is applied through flange by loads or reaction exceeding the local capacity of the wave at its connection to the flame, which is FW, सेम एज लोड कैरिंग स्टिफनर उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अगर एक्सीड हो जाए तो प्रोवाइड करना है, अगर ना एक्सीड हो तो नहीं प्रोवाइड करना। पर इसमें हम दोनों जगह चेक करेंगे, सपोर्ट पे भी चेक करेंगे और लोड पोजीशन पे भी चेक करेंगे। तो इसकी फॉर्मूला है FW इज इक्वल टू B1 प्लस N2 थिकनेस ऑफ वेव इंटू FYW डिवाइड बाय गैमा M 0। ठीक है, B1 एज इट इज, अगर हमने नहीं प्रोवाइड किया तो 0 एज्यूम किया जाए। ठीक है, N2 उसके पहले हम थिकनेस ऑफ वेव यानी कि वेव थिकनेस जो हमने प्रोवाइड की है वही 12। Fy नथिंग बट द 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर यील्ड स्ट्रेंथ।
Gamma M0 is nothing but the 1.10 as per IS 800 2007 page number 30. Okay. Now we need to focus on N2. तो यहाँ पे N2 की डेफिनेशन क्या है? N2 हमारा है लेंथ ऑब्टेन बाय डिस्पर्सन थ्रू द फ्लेंज ऑफ द वेब जंक्शन एट अ स्लोप ऑफ 1 जेम 2.5 टू द प्लेन ऑफ द फ्लेंज. ठीक है. तो जहां पे जंक्शन है वहां पे फ्लेंज प्लेन तक ही हमें फाइंड करना है. वो कैसे? तो देखो, अगर यहाँ पे ये जा रहा है हमारा फ्लेंज पोर्शन, ये नीचे भी फ्लेंज पोर्शन जा रहा है. लोड कैरिंग में हम कहाँ तक गए थे? वेब तक गए. वेब के मिडल पोर्शन तक गए थे, मिड डेप्थ तक. अब यहाँ पे हमें कहाँ जाना है? सिर्फ फ्लेंज पोर्शन तक ही जाना है, यानी कि यहाँ पे हमारा फ्लेंज है 40 mm. ठीक है. यहाँ पे भी हमारा 40 mm. सपोज के यहाँ पे हमारा लोड लग रहा है W विच इज 300 kN. अब यहाँ पे जो डिस्पर्सन हो रहा है वो कहाँ पे होगा? तो स्लोप बनेगा उसका. तो कौन सा स्लोप बनेगा? तो देखो, तो इतना पोर्शन हमारा होगा N2, क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है? टू द प्लेन ऑफ फ्लेंज. मीन्स यहाँ तक, ये प्लेन जो है फ्लेंज का वहां तक ही जाना है. वेब और फ्लेंज के जंक्शन तक जाना है. कहाँ तक जाना है? जंक्शन तक. अब वहां पर हमें क्राइटेरिया दिया है स्लोप का 1 जेम 2.5. मीन्स स्लोप जो हमारा है वो है 1 जेम 2.5. ठीक है. तो अब हमें फाइंड क्या करना है? N2. तो अब N2 कैसे फाइंड करें? तो सपोज के हम यहाँ पे एक छोटा सा स्लोप ले लेते हैं, ये रहा, आपको एक्सप्लेन करने के लिए. आप मेरे से ज्यादा स्मार्ट हो इसलिए आप समझ में आ ही गया होगा कि हमें N2 कैसे मिलेगा. पर फिर भी मैं मेरी तसल्ली के लिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ. तो ये हो गया 1 जेम 2.5 का स्लोप. अब स्लोप की डेफिनेशन क्या है? स्लोप यानी कि राइज अपन रन. ठीक है. रन, आर यू एन, रम नहीं के, सॉरी बाय मिस्टेक. ये हो गया हमारा राइज, ये हो गया हमारा रन. हमारे पास राइस है. कितनी है राइस? 40 mm है राइस. राइस हमारे पास है 40 mm अवेलेबल है. ठीक है. रन हमारे पास नहीं है, हमें रन चाहिए. अगर इतना रन हमें मिल गया तो दोनों को ऐड करके हम बड़ा कर देते. पर स्लोप हमारे पास है s इज इक्वल टू 2.5. 1 जेम 2.5 में 2.5 हमारा स्लोप हो गया. तो अब हमें रन चाहिए, तो रन इज इक्वल टू क्या हो गया? अरे, रन इज इक्वल टू, सॉरी, रन बाय राइस होगा, रन बाय राइस. माय मिस्टेक. मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर लेता हूँ. ओके. रन बाय राइस हो जाएगा. मेरा मिस्टेक है, मेरा मिस्टेक है, मेरा मिस्टेक है. ओके. तो यहाँ हो जाएगा हमारा रन बाय राइस. मैंने गलत डेफिनेशन लिख दी थी. रन अपन राइस हो जाएगा. हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल होता है. ओके. तो रन बाय राइस होगा, तो हमें रन चाहिए, तो क्या हो गया? स्लोप इनटू राइस. हाँ, मैंने बोला ना मैं आपके जितने एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मेरे से गलती हो जाती है. ठीक है, मैं मानता हूँ. ठीक है. तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो गया? 2.5 इंटू राइज हमारा 40 है. तो 2.5 इंटू 40 यानी कि 100 हो गया. तो हमारा इतना पोर्शन हो गया कि इतना 100. तो हमारे पास पूरा है, तो पूरा कितना हो गया? 200 हो गया. ओके. तो हमें इस वजह इस तरह N2 मिल गया. सो N2 इज इक्वल टू वॉट? N2 इज इक्वल टू 100 प्लस 100. इट मीन्स 200. So let us start with the example. Now put all the values in this equation FW. So FW is equal to what equation? FW is equal to nothing but B plus N2 into thickness of wave into FYW अपन gamma M0. सही है ना? वेरीफाई कर लो. B1 प्लस N2 TW. ठीक है. B1 प्लस N2. सो B1 हमारा हो गया क्या? 0 प्लस 200. थिकनेस ऑफ वेब तो हमारी 12 फिक्स है. ये हो गया 250 डिवाइड बाय 1.10. चलो चेक करो कितना आंसर आता है. सो 200 इंटू 12 इंटू 250 डिवाइड बाय 1.10. तो वी गॉट द आंसर 545.45 इंटू 10 रेज टू 3 न्यूटन.
ठीक है, इट मीन्स द एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 545.45 किलो न्यूटन। चलो ये वैल्यू हमें मिल गई। अब लेट अस चेक, तो दो जगह हमें चेक करना है, तो लेट अस चेक द वैल्यू फॉर स्टीफनर प्रोवाइडिंग। तो फर्स्ट जगह कहाँ पे चेक करना है? एट द लोड एप्लीकेबल, मीन्स जहाँ पे लोड लग रहा है वहां पे चेक करना है। तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 545.45 किलो न्यूटन, विच इज ग्रेटर देन load is equal to 300 kilonewton. So it is okay. It means no need to provide intermediate transfer stiffener. चलो यहाँ पे भी हम ओके आ गया है। अब सेकंड जगह कहाँ पे प्रोवाइड करना है? एट सपोर्ट्स, जहाँ पे हमारा शियर फोर्स लग रहा है। ओके, सो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 545.45 किलो न्यूटन, और शियर फोर्स हमारा मैक्सिमम लग रहा है वो कितना है? 991.2 किलो न्यूटन है, जो हमने फाइंड किया था हमारे वो सेकंड स्टेप में, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स में। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो यहाँ पे मैंने इसमें लिंक प्रोवाइड की है। ओके, इसमें आप जाके देख सकते हो, ऐसे सीख सकते हो। विच इज लेस देन, सो नॉट ओके, दैट्स व्हाई we need to provide stiffness at support. It means end stiffener we have to provide, means end stiffener we have to provide। अब जबकि हमें पता चल ही गया है कि हमें एंड स्टिफनर प्रोवाइड करना है, तो कैसे प्रोवाइड करेंगे? ठीक है, तो अभी हम टॉप व्यू लेते हैं सिर्फ वेब पोर्शन का। मीन्स कि ये वेब है ऐसा, फ्लेंज को निकाल दिया ऊपर से, मैंने फ्लेंज को हाइड कर दिया, तो उसका टॉप व्यू में लू तो ऐसे वेव जा रही होगी बीच में से, कंटिन्यू है। ठीक है, ये हो गया हमारा 12 mm। अब ये हो गया हमारा पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है वो हो गया सपोर्ट। ठीक है, एंड वाला, एंड सपोर्ट क्या हो गया? एंड सपोर्ट। और ये बीच में इंटरमीडिएट, अब इंटरमीडिएट हमें कहीं प्रोवाइड करना नहीं है। चलो यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है एक 300 किलो न्यूटन का। ठीक है, ऐसा समझ लो कि ये वेव जा रहा है, फ्लेंज को हाइड कर दिया है मैंने, फ्लेंज को ऊपर से निकाल दिया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं टॉप व्यू। क्या देख रहे हैं? टॉप व्यू। तो अब हमें पता चल गया है कि हमें एंड स्टिफनर प्रोवाइड करना है। तो एंड स्टिफनर प्रोवाइड करना है तो कैसा आएगा? एक तो ऐसा आएगा, दोनों साइड प्रोवाइड करेंगे, तो इट मीन्स ऐसा आएगा। ऐसा एंड स्टिफनर हम प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा हो गया एंड स्टिफनर। ठीक है, तो एंड स्टिफनर जो हमने प्रोवाइड किया उसकी साइज डिसाइड करनी पड़ेगी। हम खुद साइज कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, हम जो भी करेंगे वो IS 800 2007 के हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि ये भी एक प्लेट ही प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी विड्थ होगी और उसकी थिकनेस होगी हमारे पास, हाइट तो हम डिसाइड ही है। ठीक है, तो अब वो कौन से बेसिस पे प्रोवाइड करना है, तो वो भी IS 800 को ही पूछ लेते हैं, हम क्यों हमारा दिमाग लगाए। ठीक है, उसे पूछा जाए, तो उसके मुताबिक हमें पहले ये कोर्स जाना पड़ेगा 8.7 पॉइंट। ठीक है, क्योंकि बकलिंग रेजिस्टेंस स्टिफनेस यहाँ पे है, तो यहाँ पे ही अपने आंसर मिल जाएगा। तो देखो, अगर हमें स्टिफनर प्रोवाइड करने की नौबत आती है तो यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव लेंथ
of wave on each side, okay, of the center line of the stiffness limited to 20 t times the wave thickness. ठीक है, लिमिटेड टू 20 टी टाइम्स द वेब स्टिफनेस. इट मींस हमें पहले इसको 8.7.1.2 पे देखना पड़ेगा. मींस 20 टी क्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन. so the width of stiffener should not be greater than 20 times the wave thickness, mean 20 TQ. Wave thickness in 12, 20 into 12 यानी कि it means 20 into 12, it means 240 mm. ओके, तो हमें जो भी प्लेट डिसाइड करनी होगी वो इससे कम की करनी होगी. ठीक है, तो लेट अस एज्यूम द थिकनेस नहीं, सॉरी, विड्थ. द विड्थ is equal to 220 mm, which is less than 240 mm. एंड थिकनेस हम वेब जितनी एज्यूम कर रहे हैं, थिकनेस एज्यूम 12 mm. तो प्लेट कौन सी हो गई, तो एंड स्टिफनर इज इक्वल टू 220 mm बाय 12 mm का हो गया. ओके, वो हमने अभी एज्यूम किया कि हम यही प्रोवाइड करेंगे. तो चलो टॉप व्यू फिर से बनाते हैं यहाँ पे. तो ये मैंने टॉप व्यू बनाया. ठीक है, ये बीच में से प्लेट जा रही है, कंटिन्यू जा रही है. अब मैं यहाँ पे एंड स्टिफनर प्रोवाइड करता हूँ. तो मेरे हिसाब से एंड स्टिफनर आ रहा है, मैंने जो प्रोवाइड किया वो है 220 mm. यहाँ पे भी 220 mm. ठीक है, और ये हो गया हमारा 12 mm. अब क्या जो हमने प्रोवाइड किया है वो सही है, दूसरा यहाँ पे भी एक प्रोवाइड करना पड़ेगा. मीन्स यहाँ तक का उसका इफेक्ट देखते हैं. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा 8.7.1.2 पे जाते हैं. वहां पे चेक तो करना पड़ेगा ना. तो चलो जाते हैं हम 8.7.1.2. तो वो कहाँ पे है, ये रहा पेज नंबर 65. ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, देखो, आउटस्टैंड वेब ऑफ स्टिफनर. क्या लिखा है यहाँ पे, आउटस्टैंड वेब ऑफ स्टिफनर. आउटस्टैंड मीन्स ये पोर्शन जिसका कोई कनेक्शन नहीं होता, वो एक जगह फिक्स होता है और एक जगह फ्री होता है, उसे आउटस्टैंड वेब स्टिफनर मिल रहा है. तो अनलेस द आउटस्टैंड आउटर एज इज कंस्टिट्यूअसली स्टिफन, द आउटस्टैंड फ्रॉम द फेस ऑफ द वेब शुड नॉट एक्सीड 22 क्यू. तो हमारा 22 mm, 220 mm है, वो 20 टी क्यू से ज्यादा तो हो ही नहीं रहा. तो हमारा जो आउटस्टैंड स्टिफनर जो हमने प्रोवाइड किया है वो अभी हमारा ओके है. तो चेक करते हैं. तो मैक्सिमम आउटस्टैंड ऑफ स्टिफनर इज इक्वल टू स्टिफनर एज पर IS 800 2007 पेज नंबर 65 क्लोज नंबर 8.7.1.2 is equal to 20 into 12 which is 240 mm. तो अभी हमारा तो उससे छोटा ही है. ठीक है, हमने 220 लिया है, तो ओके. अब दूसरी लाइन क्या कह रही है, व्हेन द आउटस्टैंड ऑफ वेव इज बिटवीन 14 TQ एंड 20 TQ. ठीक है, 14 TQ and 20 TQ, then the stiffener design should be on the basis of the core section with an outstand 14 TQ. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर हमारा जो स्टिफनर है वो 14T और 20T में इसके बीच में हम यूज कर रहे हैं, तो
जो 14T हो, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो, वही यूज करनी चाहिए। तो अभी हमारा जो 220 है वो 240 और 14T के बीच में ही आ गया। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14TQ? तो 14TQ इज इक्वल टू 14 इंटू 12 विच इज 168 mm, विच इज लेस देन 220 mm। अगर वो 220 से ज्यादा है तो 220 यूज करो, पर अगर वो 220 से कम है तो वही लो। तो हमें यूज करना है 168 mm का। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो स्टिफनर की साइज है वो इतनी यूज करेंगे, इतनी 168 mm, लेसर साइज। कंसीडर हमने कौन सी की थी? 220, पर हम यूज कौन सी करेंगे? 168 mm तक का प्लेट। तो हम 220 ही रखेंगे, पर कैलकुलेशन हम 168 के हिसाब से करेंगे। और यहाँ पे जो स्टिफनर होगा मैक्सिमम कोर का, वो होगा 20TQ, विच इज 240 mm। ठीक है, ये भी कैलकुलेशन में कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कोर सेक्शन। ओके, ये हमारा हो गया कोर सेक्शन। अब हमने जो स्टिफनर प्रोवाइड किया है 168/12 mm का, तो अब उसका हम चेक करेंगे कि वो बकलिंग में सेफ है कि नहीं है। ठीक है, पर उसका हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।